अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट हमारी क्लास थी टॉपिक 1.4 प्रीफिक्सेस में हमने लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करना सीखा है। हमने किस तरह से लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करना है वो हमने डीपली स्टडी किया। उसका हमने टेबल स्टडी किया। टेबल में हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस थे, उनके सिंबल्स थे, उनके मल्टीप्लायर थे, उनको हमने स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या स्टडी करना है, साइंटिफिक नोटेशन में भी हमने लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है। आज के टॉपिक में हमने बेसिकली ये देखना है कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस में डिफरेंस क्या है। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का पर्पज़ क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन भी लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखी थी 48000 ग्राम। ठीक है, हमने जब मल्टीप्लाई जो डेसिमल था हमने इधर मूव ऑन किया तो ये क्या बना था 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ ग्राम। तो हमारे पास जो प्रीफिक्सेस का टेबल था उसमें 10⁻⁵ उसकी वैल्यू ही नहीं थी। तो इस तरह की लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक को स्टडी करना है। ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ ये सिस्टम। ठीक, तो उसमें प्रीफिक्सेस के टॉपिक में हमारे पास जो मल्टीप्लायर थे वो 10⁻18 से 10⁻⁻18 तक थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन नंबर होगा। ठीक है, इज़ एक्सप्रेस्ड आ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। इसका क्या मतलब होगा, मीन्स कि हमारे पास जो भी पावर होगी वो 1 से 10 के दरमियान में होगी। साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए 1 से 10 के दरमियान में पावर होगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से वो हमारे पास होता है 384 मीटर्स। जब हमने इस डेसिमल को इधर मूव ऑन किया तो ये बना 384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 8 मीटर। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का तरीक़ेकार है, किस तरह से हमने लार्ज टर्म्स को स्मॉल टर्म्स में कन्वर्ट करना है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगी, 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव होगी। ठीक है जी, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक टर्म है 6250 मीटर्स। जब हमने इस डेसिमल को इधर मूव ऑन करना है तो ये टर्म बनेगी 625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मीटर। जब हमने इस डेसिमल को इधर मूव ऑन करना है तो ये बनेगी 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर। जब हमने इस को इधर मूव ऑन करना है तो बनेगी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर्स। तो ये हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव ऑन किया डेसिमल को। अगर हम इस तरह की एक टर्म ले लेते, ठीक है, जब हमने इसको इधर मूव ऑन करना होगा तो ये बनेगी 0.000058 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। जब हम इसको इधर मूव ऑन करेंगे 0.0000 58 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2। जब आप मज़ीद इसको इधर मूव ऑन करेंगे इस डेसिमल पे, ये बन जाएगा 5.8 जी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर्स। तो इन फॉर्म्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते होते हैं साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में।
एक और आपको मैं एक लास्ट वन एग्जांपल दे देता हूँ इसकी साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन की लेट्स सपोज हमारे पास है 30000000000, ठीक है, 333 और 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर। हम 10 के मल्टीप्लाइड में पावर में 10 से लार्ज टर्म कोई यूज़ ही नहीं कर सकते, इस वजह से हम मैक्सिमम यही टर्म यूज़ कर सकते होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन के टॉपिक में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एग्जांपल समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।